जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईटीबीपी पायोनियर की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया जाएगा कि टोटल पोस्ट कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाला है, एज लिमिट क्या रखा गया है और अप्लाई कब से शुरू होगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का जो नाम है आईटीबीपी कांस्टेबल पायोनियर रिक्रूटमेंट 2022 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग ट्रेड पर निकाला गया है। तो हम आपको सभी ट्रेड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट जो है 113 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है इसमें 113 है। अप्लाई कब से शुरू हुआ है, मतलब अप्लाई जो है 19 अगस्त से जो है शुरू हो चुका है और 17 सितंबर तक चलेगा। यानी कि 19 अगस्त 2022 से जो है अप्लाई शुरू हो चुका है और 17 सितंबर 2022 तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फी की बात करें, यानी कि एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। दोस्तों फिर से समझिए, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो 17 सितंबर 2022 यानी कि 17 सितंबर 2022 तक में जो है आपका मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा उम्र जो है 23 वर्ष होना चाहिए। समझ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा जो है 23 वर्ष। मेन चीज समझ लीजिए कि इसमें एज में छूट भी मिलता है। अगर आप ओबीसी है तो 3 वर्ष का, एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का। इससे आप समझिए अगर आप ओबीसी है तो 23 26 होता है। अगर आप ओबीसी है तो ज्यादा उम्र आपका जो है 26 वर्ष होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी है तो ज्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए 28 वर्ष होना चाहिए। समझ गए। इसके बाद जो है डीओबी की बात कर लेते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से आपको समझना है। यहाँ पर जो है मिनिमम जो दिया गया है आप देख सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम को छोड़िए, मेन चीज समझिए कि 17 सितंबर 2004 के बीच, मतलब 18 सितंबर 1999 से लेके 17 सितंबर 2004 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वे लोग जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर मेन चीज देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल क्या है। आप डीओबी से जन्म तिथि को समझ चुके हैं और आपका उम्र कितना क्या होना चाहिए सारा कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद जो है हम आपको समझाते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल क्या है, किस कैटेगरी में जो है मतलब किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो समझ लीजिए सबसे पहला जो है कारपेंटर का है। दोस्तों अगर आपने कारपेंटर से आईटीआई किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रेड है इसमें देख सकते हैं कारपेंटर का है, जिसमें कि जनरल के लिए 29 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए जो है 8 है और यानी कि टोटल जो है यहाँ पर 56 पोस्ट है। इसके बाद जो है मेसोन का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 4 है और टोटल जो है 36 पोस्ट है। मेसोन जैसे कि घर बनाने का जो काम होता है वो मेसोन के अंतर्गत आता है। समझ गए। इसके बाद जो प्लम्बर का जो पोस्ट है इसमें जो है जनरल के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए भी 2 और एससी के लिए भी 2 और एसटी के लिए 3। टोटल जो है 21 पोस्ट है ये प्लम्बर के लिए। समझ गए। इसके बाद जो है इसमें हम बात कर लेते हैं इसमें सैलरी आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों सैलरी जो इसमें मिलता है 21,700 रुपया से लेके 69,100 रुपया लेवल 3 में। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने सैलरी की बात आपको बता दी और कैटेगरी वाइज हमने पोस्ट डिटेल भी आपको बता दिया। अब मेन चीज जो आता है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो होगा आपका फिजिकल होगा, पीईटी पीएसटी होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले जो है हाइट चेस्ट मापा जाता है, दौड़ होता है, हाइट चेस्ट मापा जाता है, ये सब काम होगा। समझ गए। इसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद जो है मेडिकल होगा, मतलब मेडिकल में डिटेल में मेडिकल होता है इसमें। समझ गए। पूरी डिटेल्स में आपका मेडिकल होगा। इसके बाद जो है रिव्यू मेडिकल। तो आर मेडिकल जो हमने लिखा हुआ इसका मतलब है रिव्यू मेडिकल। तो रिव्यू में मतलब अगर कुछ भी कारणवश मिस्टेक हो जाता है या अगर आपको सही नहीं लगता है तो आपका दोबारा से जो है मेडिकल लिया जाएगा। अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो आपका दोबारा से मेडिकल भी लिया जाएगा। समझ गए। सिलेक्शन प्रोसेस का यही है। इसके बाद जो है
क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका ITI होना चाहिए। 10वीं के साथ अगर आप ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मेन चीज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI तो किए हुए हैं, लेकिन इन सभी ट्रेड में किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी फॉर्म निकलता है तो जो जो पोस्ट पे वैकेंसी निकलता है, मतलब वो जो ट्रेड वाइज ही वैकेंसी निकलता है, तो अगर आप उन सभी से ITI किए हुए रहते हैं तो उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जैसे कि कारपेंटर से अगर आप ITI किए हुए हैं और आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेसोन से अगर आप ITI किए हुए हैं और 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लम्बर से ITI किए हुए हैं और आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो ये हो गया क्वालिफिकेशन का। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं टाइम जो है 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो है जनरल इंग्लिश से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जीए, मतलब जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जो होता है जनरल अवेयरनेस, इससे भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ से भी जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि पांचों सब्जेक्ट में जो है 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझ गए। इसके बाद जो है टाइम यहाँ पर आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय आपको दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों। इसके बाद जो है फिजिकल में जो है हम आपको बता देते हैं कि फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। हाइट जो है आपका जो मांगा गया है, अगर आप जनरल है, OBC है या SC है या EWS है तो आपका 170 cms मांगा गया है। अगर आप ST है तो 162.5 cms मांगा गया है। यहाँ पर चेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल है, OBC है या SC या EWS है तो 80 से 85 cms मांगा गया है। अगर आप ST है तो 76 से 81 cms मांगा गया है। इसके बाद रनिंग की बात कर लेते हैं। तो रनिंग जो यहाँ पर मांगा गया, दौड़ जो मांगा गया है 1600 मीटर का यहाँ पर आपका दौड़ होगा, 7.5 मिनट का दौड़ होगा सभी के लिए। और हाई जंप जो है सभी के लिए होगा 3.5 फीट का। इसके बाद लॉन्ग जंप जो होगा 11 फीट का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी का डिटेल हमने आपको पूरा प्रोसेस के साथ बता दिया है। समझ लीजिए कि मेन चीज जो हमने आपको बता दिया है, टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई कब से शुरू होगा और कब से लास्ट डेट है। इसके बाद पेमेंट कितना लगने वाला है, एज लिमिट क्या है, उसके कैटेगरी वाइज हमने डिटेल्स बता दिया है वैकेंसी का। इसके बाद सैलरी हमने बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, सिलेबस और उसके बाद जो है फिजिकल, हमने लगभग जानकारी आपको बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है, अगर आपको वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है अगर आपको यह पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।